वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब 1507। आज हम सीखेंगे एक्सेल सीट में सेकंड क्लास के बारे में हम बात करते हैं। पहली क्लास हमने जो करी थी वो बिल्कुल बेसिक से करी थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए सेकंड क्लास में आपको मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक शॉर्टकट्स की, और हम लॉन्ग मेथड भी और शॉर्टकट्स दोनों एक साथ सीखेंगे। हमने लास्ट क्लास में बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज भी हम उसी तरीके से कुछ बेसिक्स पॉइंट सीखेंगे जो एक्सेल में आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। आइए जानते हैं पहला टॉपिक्स हमारा क्या है। अगर हम किसी भी सेल में, जो भी सेल होती है उस सेल में कोई भी नंबर टाइप करते हैं या कोई नाम भी टाइप कर सकते हैं, हम किस तरीके से कोई भी नाम और टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये कोई नंबर लिखा है और हम किसी भी दो नंबर को अगर एक साथ कोई ऐड कराना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। हमें एक्सेल सीट में कोई भी वैल्यू को ऐड, मल्टीप्लिकेशन, सब्सक्रिप्ट या फिर डिवाइड करने के लिए हमें सबसे पहले इक्वल्स टू फंक्शन का यूज़ करना होता है। इक्वल्स टू फंक्शन का यूज़ करने के बाद आप जिस सेल को ऐड कराना चाहते हो उसको रेंज को सिलेक्ट कराओगे। अगर आप ऐड कराना चाहते हो तो प्लस, देन आप दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट कराने के बाद एंटर की यूज करोगे तो आपकी वैल्यू ऐड होने जाएगी। यानी किसी भी वैल्यू को ऐड या सब्सक्रिप्ट वगैरह कराने के लिए हमें कोई भी फॉर्मूला पुट करने के लिए हमें इक्वल्स टू फंक्शन का यूज करना ही करना होगा। जैसे मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ये मैंने पहली वैल्यू ली, देन मैंने सेकंड वैल्यू को सिलेक्ट कराया, देन मैंने प्लस लगाया, फिर दोबारा से मैं सेकंड वैल्यू को लगा सकता हूँ। इस तरीके से हम एक्सेल सीट में कोई भी फॉर्मूला अगर हम पुट करना चाहते हैं तो हमें इक्वल्स टू लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं इस डाटा का मिनिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ। मिनिमम वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आपको इक्वल्स टू लगाना है। इक्वल्स टू मैं मीन का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, मीन फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 आप एक एक करके भी सिलेक्ट करा सकते हो, और मल्टीपल मैंने बताया था आप शिफ्ट एरो डाउन से उनको सेलेक्ट कराने के बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करोगे और एंटर करोगे तो आपका इसमें मिनिमम वैल्यू ये फाइंड कर देगा। जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा क्या है, किसी भी अगर हम किसी भी सेल के अंदर कोई भी नंबर्स लिखते हैं, जैसे कि मैंने 1507 लिखा है। आज जानते हैं इसका मिनिमम साइज़ हमारा क्या होता है और मैक्सिमम साइज़ क्या होता है। बाय डिफ़ॉल्ट की बात करते हैं, हम इसका साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मिनिमम साइज़ हमारे कितना गिवन है, मिनिमम साइज़ हमारा 8 है, यानी कि हम अपने जो टेक्स्ट का साइज़ होता है वो हम 8 कर सकते हैं, और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 72, जो कि हमें गिवन है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या होता है, जो एक्चुअल में रहता है सीट्स के अंदर वो हमारा 11 है। क्या हम ये भी जानते हैं कि मिनिमम क्या हम 8 ही कर सकते हैं, 8 से भी कम कर सकते हैं? आज जानते हैं, हाँ बिल्कुल हम 8 से भी कम कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, फ़ॉन्ट साइज़ में आप नंबर प्रेस करोगे और यहाँ पे आप 1 प्रेस करोगे, यानी कि हम अपने फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो हम 1 भी कर सकते हैं। हाईएस्ट इसमें 72 आपको लोगों को गिवन देखो, 72 इसमें दिया हुआ है। क्या हम 72 से ज़्यादा नहीं कर सकते? बिल्कुल हम 72 से भी ज़्यादा कर सकते हैं। आइए जानते हैं 72 से कितना ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ 72 से हम 409, यानी कि हाईएस्ट जो हमारी एक्सेल सीट का फ़ॉन्ट का साइज़ होता है वो होता है 409। आओ जानते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 410 डाला तो यहाँ पे देखो ये बता रहा है फ़ॉन्ट साइज मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 409 पॉइंट्स, यानी कि हम 1 से लेके 409, 1 से लेके 409 तक का हम टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यानी कि 409 हमारा हाईएस्ट एक्सेल सीट में फ़ॉन्ट का साइज़ होता है। इसी तरीके से हम सेल के अंदर अगर कोई नाम लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी नाम लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है रोहित पांचाल मैंने लिखा है, और ये जो हमारा सेल है, जो नाम लिखा है मैंने, एक सेल में एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना होता है, हमें सेल की रेंज को, विड्थ को बढ़ाना होता है। इस तरीके से हम यहाँ पे डबल क्लिक भी करके बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ हम इस पर यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके इसकी विड्थ की लेंथ यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम रो की भी कर सकते हैं, हाइट को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि मानने बात आपने किसी भी टेक्स्ट में कोई भी एक तरीके से बहुत सारे नाम लिख दिए, जैसे मैंने लिखा रोहन, मोहन, कपिल, अनूप, और आपको इन्हीं नाम को एक सेल में आप एडजस्ट कराना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, आपको इसकी मैं शॉर्टकट की बता देता हूँ। बेसिक हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये रेक्टेक्स ऑप्शन होता है, इस रेक्टेक्स को क्लिक कराओगे आप तो एक ही सेल में एडजस्ट होते हैं। इसकी शॉर्टकट की मैं आपको बताता हूँ। इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी Alt H W। जैसे ही आप करोगे तो ये एक ही सेल में एडजस्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी नंबर सीरीज लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा है सीरियल नंबर, हम यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना चाहते हैं, मैंने लिखा है 1 और आपको यहाँ पे 10 तक लिखना है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं 2 3 4 इस तरीके से लिखना है। आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, थोड़ा सा एडवांस में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप सेकंड भी लिख दो, आपको क्या लिखना है सेकंड तक लिखना है, यानी कि 1 और 2 दोनों एक साथ लिखना है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ सिलेक्ट करोगे, दोनों को एक साथ सेलेक्ट कराने के बाद आप नीचे की साइड माउस को लॉन्ग प्रेस करोगे और ड्रैग करते हुए चलोगे जहाँ तक भी आपको चाहिए। जैसे कि मुझे 30 तक चाहिए, 30 तक जाने के बाद मैं यहाँ पे इसको माउस से स्किप करा दूँगा और हमारा नॉर्मली बेसिकली सीरियल नंबर बहुत ही ईजी तरीके से फिलअप हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। किसी भी सेल में, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी नाम लिखा है, जैसे मैंने ऊपर भी लिखा था, हम इस सेल में लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे अनूप कुमार। जैसे मैंने अनूप कुमार यहाँ पे लिखा है, मैं क्या चाहता हूँ कि एक ही सेल में 2 नाम लिखने हैं मेरे को, एक ही सेल में दूसरा नाम लिखना है, दूसरी सेल में नहीं लिखना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है विमल, इस तरीके से मैंने विमल लिखा है, बट मुझे एक ही सेल में लिखना है। तो आप क्या करोगे, जैसे मैं दोबारा से लिख बता देता हूँ अनूप कुमार। तो आपको क्या किस की का यूज़ करना है, आपको ऑल्ट एंटर। जैसे आप ऑल्ट एंटर करोगे, आप नॉर्मली बहुत ही ईजी तरीके से दूसरा नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा है विमल भाटी। इस तरीके से आप अपने डाटा को फिलअप करा सकते हो। ये हमारे बहुत ही बेसिक टू एडवांस मेथड है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सेल की हाइट और विड्थ किस तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हो। देखो सेल की हाइट मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पे आप डबल क्लिक करके लॉन्ग प्रेस करके भी सेल की हाइट और विड्थ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। इसी तरीके से आप यहाँ से लेस करोगे, इसी तरीके से आप यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करोगे, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। अब जैसे कि मेरे पास ये कोई डाटा है, ये जैसे कि मेरे पास ये डाटा दिया है। अब आपको क्या कराना है, नेम दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, डेट दिया हुआ है, मंथ दिया है और ईयर दिया हुआ है। आपको क्या चाहते हो कि इन सेल के बीच में आप कोई भी एक इंसर्ट कराना चाहते हो कॉलम्स को, तो आपको किस तरीके से कराना होगा, मैं आपको शॉर्टकट की बता देता हूँ, कंट्रोल प्लस। जैसे आप कंट्रोल प्लस करोगे, आप कॉलम करना चाहोगे तो आपको कॉलम पे एंटर कर देना है। देखो बहुत ही ईजी तरीके से आप यहाँ पे कॉलम ऐड कर पाओगे। इसी तरीके से अगर आप रो कराना चाहते हो तो आपको दोबारा से फंक्शन का यूज करना है कंट्रोल प्लस। अब की बार आपको किसको सेलेक्ट करना है, रो को, और आप एंटर की प्रेस करोगे। यहाँ पे देखो बहुत ही ईजी तरीके से आप यहाँ पे रो ऐड कर लोगे। अगर आपको ये सब रिमूव कराना है दोबारा से, फिर आपको कंट्रोल माइनस कराना है। कंट्रोल माइनस कराओगे, आप कॉलम को माइनस कराना चाहते हो तो कॉलम माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से आप रो के लिए भी कंट्रोल माइनस करोगे और यहाँ पे रो करोगे। इस तरीके से आप सेल के अंदर किसी भी कॉलम और रो को एक तरीके से ऐड और रिमूव करा सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पे वर्क करना चाहते हैं। अब जो हमें वर्क है, जैसे कि मैंने इस शीट नंबर 2 पे वर्क किया हुआ है, अब मुझे कोई नई शीट लेनी है। नई शीट के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट F11 की यूज करोगे आप, यहाँ पे कोई भी एक तरीके से नई शीट क्रिएट कर सकते हो। वैसे आप बेसिकली यहाँ पे राइट क्लिक करके या फिर यहाँ पे आप प्लस का एरो आ रहा है, इस एरो पे क्लिक करके भी यहाँ पे शीट ऐड कर सकते हो। शॉर्टकट की मैंने अभी आपको बताई है शिफ्ट F11 करने से भी आप यहाँ पे शीट ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, जैसे कि मेरे पास ये डाटा दिया हुआ है और इस डाटा को आपको क्या करना है, बॉर्डर लगाना चाहते हो। किसी भी डाटा को आपको क्या लगाना है, बॉर्डर लगाना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, इसकी मैं शॉर्टकट की आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये डाटा दिया हुआ, इस डाटा पे आप वन टाइम में आपको बॉर्डर लगाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल A कर सकते हो। कंट्रोल A कराने के बाद आपको Alt H B A जैसे आप फंक्शन का यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके डाटा के ऊपर बॉर्डर लग जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, कोई भी नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे, जैसे मैं नॉर्मली नेम ही लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे नेम लिखा है, फिर मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिख दिया है, फिर मैंने यहाँ पे क्लासेस लिख दिया। अब मैं तीनों को एक साथ सेलेक्ट करा रहा हूँ। बेसिक मैंने आपको पहले बताया था कि आप शिफ्ट के साथ करा सकते हो। अब आप इसको बोल्ड कराना चाहते हो, बोल्ड आपको कराना है। आप जानते होंगे कि कंट्रोल B से बोल्ड होता है। मैं आपको बताता हूँ, कंट्रोल अगर आप @ फंक्शन का भी यूज करोगे तो आप बेसिकली अपने डाटा को बोल्ड कर लोगे। अब अगर आप इटैलिक कराना चाहते हो, कंट्रोल I से आप भी जानते हैं कि इटैलिक होता है। हम कंट्रोल हैशटैग करेंगे तो भी आपका डाटा इटैलिक हो जाएगा। अगर आप अंडरलाइंस कराना चाहते हो, अंडरलाइंस के लिए आप कंट्रोल U फंक्शन का यूज करते हैं। मैं बताता हूँ आपको कंट्रोल
आप डॉलर का साइन का यूज़ करोगे तो भी आप अंडरलाइंस लगा सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। किसी भी सीट्स के अंदर अगर आप कोई भी सीट्स होती है उसको वन टाइम में किस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है, कंट्रोल ए करने के बाद आप सीट को सिलेक्ट करा सकते हो। डिलीट कराना तो आप नॉर्मली डिलीट करा सकते हो वन टाइम में। अगर आप अपनी फ़ाइल को सेव कराना चाहते हो, सेव कराने के लिए आपको कंट्रोल एस फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। कंट्रोल एस ना करके आप F12 सीधा की फंक्शन का यूज़ करोगे, जिससे आप बहुत ही ईजी तरीके से आप अपनी फ़ाइल को सेव कर पाओगे। देखो यहाँ पे सेव का ऑप्शन खुला हुआ है। अब यहाँ पे आप कोई भी नाम, या जिस भी नाम से आप सेव कराना चाहते हो वो आप यहाँ पे नाम लिखोगे। देन आप जहाँ पे भी सेव कराना चाहते हो, डेस्कटॉप पे या फिर कहीं भी डॉक्यूमेंट में, देन आप यहाँ पे सेव करा सकते हो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं।